एक पुराना नारा याद आ गया जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था कि अयोध्या की बारी है, काशी मथुरा बाकी है। तो कुछ है ऐसा भी क्या? देखिए, सभी जगह हम पहुंचेंगे, सभी जगह पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। देखिए, विरासत पर किसी भी समाज को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और उसी दिशा में ये सारे प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हम आभारी हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के, जिन्होंने सर्वसम्मति से जो भी तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे उन प्रमाणों का अवलोकन करते हुए एक फैसला सुनाया। और भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को सबने स्वीकार किया, सर्वानुमति से बनी हुई। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, विवादित ढांचा हटाने का भी आज दिन है। तो स्वाभाविक रूप से एक कलंक हटा, तो एक विरासत की पुनर्स्थापना का कार्य देश के अंदर हुआ। और आज आप देख रहे होंगे, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास के बाद करोड़ों लोग वहां पर आए। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम आ चुके हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान वहां पे श्रद्धालुओं की संख्या 35 से 40 लाख तक पहुंचती है और सामान्य दिनों में हम देखते हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम में आता है। मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत के अंदर ये कार्य स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होने चाहिए थे। चलिए, निमित्त मात्र जिसको भी बनना था बने हैं, लेकिन देश के विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये अभियान भी, आंदोलन भी, ये सभी आवश्यक थे। आगे भी जो होगा उसमें हमारी सक्रिय भूमिका इसी रूप में रहेगी। विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है, उसका एक निश्चित साल रखा है। उस विकसित भारत में विकसित यूपी का कोई टारगेट आपने विकसित किया है, कोई टाइमलाइन विकसित की है? हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में सन 2022 में पूरे देशवासियों के सामने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि अभी हम देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 25 वर्षों का हमारा विजन क्या है। 2047 जब देश अपनी आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें कैसा भारत चाहिए। उस विजन को लेकर के उन्होंने देश के सामने कुछ लक्ष्य रखे, जैसे कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म। 2027 तक भारत $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बने। 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है और एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। तो स्वाभाविक रूप से भारत के ये सभी जो लक्ष्य हैं, यह तभी अचीव किए जा सकते हैं जब देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस प्रकार के विजन के साथ कार्य करे। और हमने प्रधानमंत्री जी के उस विजन को आत्मसात किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम लोगों ने इस पे 27 घंटे तक लगातार चर्चा करवाई, दिन रात विधानसभा चली हमारी। इस विधानसभा सत्र के दौरान हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने वहाँ अपने विचार रखे, अलग अलग सेक्टर के थे। हम लोगों ने पहले ही उनको इसके बारे में अवगत कराया था कि भाई हमें अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है। इसमें जनप्रतिनिधियों के लिए भी और जनता जनार्दन से भी हम लोगों ने राय ली। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधायक हैं, विधान परिषद में 100 विधान परिषद के सामान्य सदस्य हैं।
उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। हमें 98 लाख प्रस्ताव अब तक प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर। हमने 12 सेक्टर उसके तैयार किए हैं। हमने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और लक्ष्य हमारा है 2029-30 तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। उत्तर प्रदेश 2047 तक $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा चुका है और उत्तर प्रदेश इसे अवश्य अचीव करेगा। हमारी जो पिछले 3 वर्षों की प्रगति है वह प्रगति इस दिशा में संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है और मेरा मानना है कि हम इसको अवश्य अचीव करके विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। आपने कहा आपको इतनी परियोजनाओं के प्रस्ताव मिले हैं, आप 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं, तो जो अब तक की 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज थी उसमें जो प्रस्ताव मिले, जो बात हुई, उसमें कितने जमीन पर उतर सके? देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में निवेश आज से 8 वर्ष पहले एक बेमानी थी। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी? और इसके लिए हम लोगों ने 2017 में आने के बाद यह तय किया था कि हमें इसकी सूरत को बदलना है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को चेंज करना है। इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति 0 टॉलरेंस। और मुझे आत्मिक संतुष्टि होती है जब हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल आज के दिन पर देखते हैं, दंगा मुक्त प्रदेश को देखते हैं। आज 6 दिसंबर है। उत्तर प्रदेश में इस समय कर्फ्यू जैसा माहौल होना चाहिए, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2 कार्यक्रमों को करके अब दिल्ली में बैठा हूं, ताज होटल में, एसटी लीडरशिप समिट में बैठा हूं। उत्तर प्रदेश में न दंगा है न कर्फ्यू है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। इसके लिए कोई समस्या नहीं। ये चंगा युक्त वातावरण, कर्फ्यू मुक्त वातावरण, ये निवेश की पहली शर्त है। किसी भी उद्यमी के लिए सुरक्षा पहली आवश्यकता है और उस सुरक्षा को देने के साथ साथ हम लोगों ने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, पिक एंड चूज नहीं। और इन सभी पे व्यापक पैमाने पे कार्य हुआ। मुझे याद है जब पहला इन्वेस्टर समिट के लिए हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री और उस समय के औद्योगिक विकास के आयुक्त मेरे सामने आए थे। इन लोगों ने मुझे बताया कि साहब हम लोग उत्तर प्रदेश में एक इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा नाम क्या है? तो इन्होंने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मैंने कहा कितने का टारगेट रखा है? इन्होंने कहा साहब 20,000 का। तो मैंने कहा नाम बदल दो। चौंके। मैंने कहा भी नाम ग्लोबल कर रहे हो और निवेश विलेज वाला करते हो, छोटा सा। उन्होंने कहा 20,000 करोड़ बहुत होता है। अरे हमने कहा यूपी का वॉल्यूम तो देखो। उस समय यूपी 20 करोड़ 22 करोड़ की आबादी का राज्य था। तो मैंने कहा 22 करोड़ की आबादी में आप 20,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब कौन यूपी में निवेश करेगा? तो मैंने कहा वही तो हमें तैयार करना है और आप तैयारी करो, निवेश होगा। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा रोड शोज की तैयारी करो। पहले रोड शो में गए 2,000 का प्रस्ताव इन्हें प्राप्त हुआ, 2,000 करोड़ का। दूसरे में गए 5,000 करोड़ का मिला। तीसरे के लिए मैंने कहा मैं चलता हूँ। मैं गया, वहाँ पे मैंने सभी उद्यमियों से बात किया। सभी उद्यमी बहुत हंसते हुए मिलते थे, लेकिन अंत में कहते थे साहब देखो हमने तो यूपी से कसम खाया हुआ है कि हम यूपी में वापस नहीं आएंगे। तो मैंने कहा एक दिन आपको आना पड़ेगा यूपी देखना। मैं यही बोलता था। और इन्वेस्टर समिट हमने बाद में किया। उस रोड शो में हमें 2.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।
और जब हमने इन्वेस्टर समिट किया था तो हमें 4.25 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव पहले इन्वेस्टर समिट में प्राप्त हुए। हमने गत वर्ष यानी 2023 में अपना तीसरा इन्वेस्टर समिट किया था। इन 8 वर्षों में यूपी का प्रवेश कैसे बदला है, परसेप्शन कैसे बदला है। हमें 2023 में इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। यानी ये 45 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव में से 15 लाख करोड़ का हम ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं, जिनमें प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। 5 लाख हमारा पाइपलाइन में है, उसका हमें ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए कोई तिथि तय करके उस कार्यक्रम को भी संपन्न करना है। ये पहली बार हुआ होगा कि 45 लाख में 20 लाख करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया हो या हो रहा हो और उसमें प्रोडक्शन शुरू हो गया हो। तो ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से एक नया मील का पत्थर है जो हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर गढ़ने में सफलता प्राप्त की है। आज उत्तर प्रदेश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई पॉलिसीज है और बिना किसी भेदभाव के हमने ईज ऑफ लिविंग को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जितना सरल हो सकता है, जितना रिफॉर्म हो सकता है, उसमें उतना हमने करके दिखाया है। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का, आज के दिन पर भी मैं कह सकता हूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग हो या फिर सिंगल विंडो के, उसमें भी आप देखेंगे देश के अंदर उन सभी राज्यों में से एक राज्य है जो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाने जाते हैं, उनमें यूपी एक है।